क्वेश्चन 13 में हमें दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। यानी 8 के प्रथम 15 गुणज लेने हैं जिसका योग हमें याद करना है। तब हो जाता है सबसे पहले सॉल्यूशन में 8 के गुणज, 8 के गुणज, 8 के गुणज निम्न हो जाते हैं। इसमें पहला आ जाता है 8, उसके बाद 8 2 16, 8 3 24, ऐसे हमें कितने लेने हैं 15। तो हम देखते हैं इसमें a इजिकल टू कितना हो जाता है 8, d इजिकल टू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी गुणज पूछे वो हो जाता है, या फिर आपको इस प्रकार भी कह सकते हैं 8 2 -a1, d इजिकल टू 8 2 का मान 16 -8, तब आ जाता है d इजिकल टू 8। d का मान कितना आ जाता है 8। एन हमें दिया गया है कितने गुणज लेने हैं 15, याद क्या करना है s 15, ये हमें याद करना है। तो हम देखते हैं पहले योग वाले सूत्र से, योग सूत्र से, क्योंकि s है वो क्या होता है इनका योग होता है, वो सूत्र होता है हमारा s 15 इजिकल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d, ये हो जाता है। इसमें हम देखते हैं s 15 इजिकल टू n का मान क्या रखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं s n का मान क्या रखना है हमें 15, तो आ जाता है 15/2 कोष्टक 2, a का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है 8, तो आ जाता है 8, d का मान प्लस n का मान 15 -1, d का मान कितना प्राप्त हो जाता है 8, तब हो जाता है s 15 इजिकल टू 15/2 कोष्टक 8 2 16 प्लस 2, 15 में से 1 14 गुणा 8, 14 गुणा 8, तो हो जाता है s 15 इजिकल टू 15/2 कोष्टक 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करते हैं, 14 8 112, कितना हो जाता है 112, तो हो जाता है s 15 इजिकल टू 15/2 कोष्टक 112 में 16 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 128, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128, तो हमारा हो जाता है s 15 इजिकल टू 15/2 गुणा 128, तो वो होता है s 15 इजिकल टू, यहाँ पर 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है 6 और 4 64, 15 गुणा 64, यहाँ पर हमें 64 को 15 से गुणा करना है, तब आ जाता है 64 गुणा 15, 15 चौके 60, 6 15 से 90 और 6 96, कितना हो जाता है 96, यानी s 15 हमारा कितना प्राप्त हो जाता है 960, 960। इसमें 8 के गुणज लेने हैं तो हमारा प्रथम पद है वो 8 हो जाता है, 8 का गुणज लेना है तब d 8 हो जाता है, और 8 के गुणजों के प्रथम 15 गुणज है वो लेंगे तब प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा 960। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 में हमें दिया गया है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग याद कीजिए, योग याद कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, उन सभी विषम संख्याओं का हमें क्या करना है, योग याद करना है। तो हम देखते हैं इसमें हो जाता है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम इनकी विषम संख्या ले लेते हैं। 0 सम संख्या है, 1 विषम संख्या है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, डैश डैश डैश। अंतिम विषम 50 है, 50 खुद एक सम संख्या है क्योंकि 49 है वो क्या है, एक विषम संख्या है। अब हमें ये देखना है कि इसका वो d है वो हमें तब आ जाता है a इजिकल टू 1, d इजिकल टू 8 माइनस a1, d इजिकल टू 3 माइनस 1, तो आ जाता है d इजिकल टू 2। d का मान कितना आ जाता है 2। अब हम देखते हैं इसमें an, हमें अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद हो जाता है an इजिकल टू कितना दिया गया है 49। तब हम देखते हैं इसमें n, यहाँ पर देखते हैं n अगर हमें याद करना हो तो हम देख लेते हैं कि जितना इसमें मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या आ रही है तो हम इसमें कुल संख्या कितनी है 50। तो अभी हमें n याद करना है, तब कुल संख्या बट्टे अंतर क्या हो जाता है, बट्टे अंतर। तब देखते हैं कुल संख्या है 50 बट्टे 2, 50 में 2 का भाग देते हैं तो वो हमारा हो जाता है 50 में। अगर हम आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमें an दिया गया है, d दिया गया है, a दिया गया है, तो हम उस सूत्र से करते हैं। सूत्र होता है हमारा, इससे हो जाएगा an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में हमें an दिया गया है, an कितना दिया गया है 49 इजिकल टू a का मान दिया गया है 1 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है 2, तब आ जाता है 49 इजिकल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ पर हम कर देते हैं 49 इजिकल टू 1, यहाँ पर देखते हैं 2 और तब आ जाता है 2n, यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है तब आ जाता है माइनस 1। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है 2n इजिकल टू 49 प्लस 1, आ जाता है 2n इजिकल टू 50। n हमें याद करना है तो हम यहाँ पर कर देते हैं n इजिकल टू 50 बट्टे 2, यहाँ से कैंसिल हो जाता है तो हमारा आ जाता है n इजिकल टू 25। n का मान कितना आ जाता है 25, तब हमारा n कितना प्राप्त हो जाता है 25। अब हमें याद क्या करना है Sn n का मान कितना है 25, यानी इन 25 संख्याओं का योग याद करना है। तो हम योग सूत्र से करते हैं, योग सूत्र से, योग का सूत्र होता है हमारा Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो हो जाता है Sn, n का मान कितना रखना है 25 इजिकल टू 25 बट्टे 2 कोष्टक 2, a का मान हमें कितना प्राप्त है, a का मान हमारा है 1, तब आ जाता है a बराबर 1 प्लस n का मान 25 माइनस 1, d का मान हमें कितना प्राप्त है 2, तो हो जाता है 2 s 25 इजिकल टू 25 बट्टे 2 कोष्टक 2 को 1 से गुणा करते हैं 2 प्लस
25 में से गया पीछे बचता है 24 गुणा 2, तो हो जाता है S25 इजिकल टू 25/2 कोष्टक 2, 24 को 2 से गुणा करते हैं तब हमारा कितना हो जाता है 48, तो हो जाता है S25 इजिकल टू 25/2, 48 में हम 2 जोड़ते हैं तब हो जाता है 50, इसको हम आपस में काटते हैं, 50 में अगर 2 का भाग देते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है 25, तो हमारा हो जाता है S25 इजिकल टू 25 गुणा 25, S25 इजिकल टू, इसको आप गुणा कर लो या फिर सीधा आपको 25 का वर्ग याद है तो हो जाता है 625, गुणा करके भी करते हो तब भी आपका सरल हो जाता है। 25 को 5 से तब आ जाता है 25 पंजे 125, 25 फिर आ जाता है 25 तो 50, 50 और 12 हो जाता है 62, तो हमारा हो जाता है S25 का मान हो जाता है 625। इसमें हमें विषम संख्या है वो हम देखते हैं विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 50 तक विषम संख्या है वो 49 पे आकर विषम संख्या होती है, जबकि 50 एक सम संख्या है, तो हमारा अंतिम पद हो जाता है 49। अब हमें डी है, डी हम इन दोनों के बीच का अंतर है वो हमारे को प्राप्त है। एन हमें मान नहीं पता नहीं था, तब हम ए एन वाले सूत्र से हमें इस एन याद कर लेते हैं। एन याद करने पर हम एस एन वाले सूत्र में भी एन आता है, तो हमें एस एन वाले सूत्र में एन की जरूरत थी, तब हमें ए एन का सूत्र प्रयुक्त किया था। एन प्राप्त करने के बाद हम इसमें एन का मान रखते हैं और इसका एन का मान 25 आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 25 संख्याएं, मतलब 1 से 49 तक टोटल कितनी विषम संख्या है 25, तब इनका मान है वो कितना आ जाता है S25, यानी इन सभी संख्याओं का योग है वो कितना आ जाता है हमारा 625। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी एक कोई घर बनाना है या फिर आप समझ लो कोई कंपनी में काम कर रहा है, उस ठेके कोई व्यक्ति ने ये ठेका लिया है, उस ठेके को वो क्या है समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है, तब उस पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन, यानी अगर उसने मान लो कि उसे दिया गया है कि आपको 11 महीने में काम पूरा करना है, वो 11 महीने में काम पूरा नहीं कर पा रहा है, वो 12 महीने में काम पूरा कर रहा है, तब उसका 11 महीने के बाद जैसे ही 1 दिसंबर आता है, तब 1 दिसंबर को उसका जुर्माना कितना हो जाता है 200 रुपये। 1 दिसंबर को उसका जुर्माना कितना हो जाता है 200 रुपये, यानी पहले दिन का जुर्माना क्या हो जाता है, पहले दिन का जुर्माना पहले दिन का जुर्माना हो जाता है वो है 200 रुपये। 200 रुपये। फिर जैसे ही वो 1 दिसंबर को जुर्माना है, यानी 1 दिसंबर को वह काम पूरा करेगा तब उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो 1 दिसंबर को नहीं करके 2 दिसंबर को करेगा तब उसका क्या हो जाएगा दूसरे दिन का जुर्माना। दूसरे दिन का, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे दिन का जुर्माना इक्वल टू कितना है दूसरे दिन का, मतलब अगर उसने पहले दिन काम नहीं किया तब उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो दूसरे दिन भी नहीं कर पा रहा है तब उसको कितना रुपये देना पड़ेगा 250 रुपये। 250 रुपये। इसी प्रकार तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाता है 300 रुपये। 300 रुपये, यानी जितने दिन वो अधिक करता जाएगा उसी प्रकार उसकी दर है वो कितनी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक हो जाएगा। यानी अपने से पहले ठीक पहले दिन का, यानी 300 है, यहाँ पर देखते हैं 250 में 50 ऐड करते तब आ जाता है 300। अब 300, अब अगर वो इस दिन नहीं करके चौथे दिन करेगा तब 300 से उत्तरोत्तर, यानी अपने से ठीक उत्तरोत्तर का मतलब होता है पहले दिन का उत्तरोत्तर दिन, यानी पहले दिन में कितना 50 ऐड होता जाएगा, 50 रुपये अधिक होते जाएंगे। तब हम देखते हैं इसमें
ए है, ए हमारा हो जाता है इसमें 200 रुपये। ए कैसे हो जाता है, क्योंकि प्रथम दिन का जुर्माना होगा वही क्या होगा हमारा ए होगा, तब आ जाता है ए का मान 200 रुपये। डी का मान हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने प्रथम उत्तरोत्तर के प्रत्येक उत्तरोत्तर में 50 ऐड होते जाएंगे, यानी हर बार कितना बढ़ेगा 50 रुपये, तब डी कितना हो जाता है 50। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 8 माइनस A1, 8 माइनस A1, 8 का मान कितना है 250 माइनस 200, तब आ जाता है डी इजिकल टू 50। इस प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में भी दिया गया है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर में 50 रुपये अधिक होते जाएंगे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी उसको जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी एस एन उसको कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी उसको पहले दिन से लेकर जितना दिन वो लेट करेगा उतने दिनों में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, वो है उसमें क्या दिया गया आगे, यदि इस कार्य को कितने 30 दिनों में, यदि कार्य 30 दिन में 30 दिन का विलंब कर देता है। इसका मतलब हो जाता है अगर वो 30 दिन कार्य को लेट कर देता है, यानी वो उसको काम 11 महीने में पूरा करना था, लेकिन वो 11 में नहीं करके वो 12 महीने में पूरा करता है, तब उसको कितने रुपए अधिक देने पड़ेंगे, यानी 11 महीने तक का तो वो हमें उसका पेमेंट देंगे, लेकिन जैसे ही वो काम लेट करने का तिथि करता है तब उसका जुर्माना हो जाता है, यानी वो हमारे को पैसा वापस देना शुरू कर देता है। इसमें दिन दिए गए हैं 30, यानी हमारे एन कितना दिया गया है 30, तो हमें याद क्या करना है 30, एन का मान कितना होगा 30, एस 30 याद करना है, यानी 30 दिनों तक, यानी 200 रुपये से वो शुरू करेगा और अंतिम दिन है वो 30 है, तो 30 दिनों तक वो कितना रुपये हमें रिटर्न दे देगा, या मतलब अपन को वापस दे देगा। इसके लिए हम करते हैं योग सूत्र से, योग का सूत्र होता है एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये होता है। इसमें हमें n का मान क्या रखना है 30, a का मान 2 है और d का मान हमें यहाँ से प्राप्त है 50, तो हम इसको एस एन निकालते हैं, तब आ जाता है एस 30 इजिकल टू n का मान 30/2 कोष्टक 2, a का मान हमें कितना है 200, तो आ जाता है a की जगह रख देते हैं 200 प्लस n का मान कितना रखना है 30, तो हो जाता है 30 माइनस 1, d का मान कितना है 50, तब हो जाता है s 30 इजिकल टू 30 में 2 का भाग देते हैं, तब आता है 15 कोष्टक 200 को 2 से गुणा करते हैं, तब हो जाता है 400 प्लस 30 में से गया 29 गुणा 50, तो हो जाता है एस 30 इजिकल टू 15 कोष्टक 400 प्लस 29 को हम 50 से गुणा करना है, तो हम देखते हैं 29 गुणा 50, 0 का 0 लिख दो, 29 को सीधा 5 से गुणा करते हैं, तब आ जाता है 9 पंजे 45, 1 9 पंजे 45, 4 10 और 4 14, तब हो जाता है 1450, कितना हो जाता है 1450, तब हो जाता है एस 30 इजिकल टू 15 कोष्टक 1450 में अगर 400 जोड़ता है तब आ जाता है 0 का 0, 5 और 0 5, 4 4 8, 1 का 1, यानी 1850, एस 30 इजिकल टू, अब हमें 15 गुणा कितना करना है 1850 से गुणा करना है, तो हो जाता है 1850 गुणा 15 से गुणा करना है, 0 का 0, 15 पंजे 75, 7 15 8 120, 120 और 7 127, 12 15 8 15 का 15 और 12 कितना हो जाता है 27,
कितना हो जाता है 27, यानी S30 इजिकल टू 27,750। यानी उसको अगर 30 दिन वो कार्य लेट करेगा तब वो उसको कितने 27,750 रुपये वापस देना पड़ेंगे। आप उदाहरण के तौर पे ले लो, कोई लकड़ी का ठेकेदार है, उसको एक कार्य दिया गया है, एक कार्य में उसको 5 लाख में ठेका दिया गया है, 5 लाख में ठेका दिया गया है और उसको टाइम दिया गया है कि 11 महीने में कार्य पूरा करना है। अगर वो 11 महीने में पूरा नहीं करके वो 12 महीने लगा देता है, उस मालिक है वो एक शर्त रखता है कि आपने अगर 11 महीने के बाद जितना लेट करोगे, तब पहले दिन अगर लेट करोगे तब आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप दिन लेट करोगे, जैसे जैसे आपका 50 रुपये है वो बढ़ता जाएगा। तब हम देखते हैं कि अगर वो 30 दिन लेट करता है, यानी 12 महीने में कार्य पूरा करता है, तब उसको वो 5 लाख है, 5 लाख में से उसको 27,750 रुपये वो ठेकेदार को, मालिक को रिटर्न देने पड़ेंगे। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें 30 दिन लेट करेगा तब उसको कितना रुपए वापस देने पड़ेंगे 27,750 रुपये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में हमें दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शिक्षक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं। यानी नगद पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7 पुरस्कार, नगद पुरस्कार की संख्या कितनी है 7। आगे क्या दिया गया है, 7 पुरस्कार देने के लिए कुल राशि है वो कितनी है, कुल राशि कितनी है 700 रुपये, 700 रुपये। आगे इसमें दिया गया है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान याद कीजिए। यानी जैसे हम देखते हैं कि एक स्कूल है जिसमें कुल कितने पुरस्कार देने हैं 7 पुरस्कारों की राशि कितनी है 700 रुपये। यानी पहले व्यक्ति को वो पुरस्कार देगा तब होगा X, क्योंकि हमें याद नहीं है कि पहले को कितना देगा। लेकिन इसमें एक ये बात दी गई है कि जो पहले को देगा उससे, मतलब जैसे एक लड़का फर्स्ट आया, फर्स्ट वाले को देगा, उससे अगर सेकंड वाला आएगा उसको उससे 20 रुपये कम मिलेंगे। यानी x माइनस 20। फिर हम देखते हैं कि x माइनस 40 इस प्रकार होते जाएंगे, क्योंकि 20-20 रुपये जैसे जैसे कम करेंगे। आप इसको सीधा भाषा में भी एक बार लिख देता हूं। प्रथम विजेता की राशि, प्रथम विजेता की राशि है वो कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं एक बार x। फिर हम करते हैं द्वितीय विजेता की राशि। द्वितीय विजेता की राशि है वो हम किसके अनुसार करते हैं, प्रश्न अनुसार करते हैं। यहाँ पर कर देते हैं प्रश्न अनुसार हम द्वितीय विजेता की राशि देखते हैं। तो क्या है, उसने क्या बोला है कि प्रथम से उसको 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी x माइनस 20 कम मिलना है तो उसका हो जाता है माइनस में। इसी प्रकार तृतीय विजेता की राशि, तृतीय विजेता की राशि हमें प्राप्त करनी है। तब हो जाता है कि जो उससे पहले वाले को मिलेगी उससे उसको क्या मिलेगी 20 कम, तब आ जाता है x माइनस 20 माइनस 20, तब हो जाता है x माइनस 40।
इसी प्रकार कितने विद्यार्थी को देना है, 7 तक देना है, 7 तक देना है। तो हम देखते हैं इसमें n बराबर हमारा कितना हो जाता है, n बराबर हो जाता है 7, क्योंकि 7 टोटल हमें कितने लेने हैं, 7 लेने हैं। अब हम देखते हैं टोटल राशि, हमें जो टोटल राशि है यानी इन सभी को हम जोड़ेंगे वो कितनी दी गई है, 7, तब हो जाता है S7 हमें कितना दिया गया है, 700 हमें दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें ए हमें दिया नहीं गया है, तो हमारे जो मानना है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, a इजिकल टू एक्स, ये हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डी अगर हमें याद करना है तो हो जाता है d इजिकल टू A2 माइनस A1, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है n, ये आ जाता है Sn, ये हो जाता है A1, ये है A2, A3, ऐसे 7 है। तब A7 तक हमें याद करना है, A7 तक कुल कितनी राशि होगी, वो दी गई है 700। अगर प्रथम राशि इसमें हमें बतानी है कि सबसे पहले को कितनी मिलेगी, फिर हमें उसको क्रम वाइज 20-20 का अंतर निकालते जाएंगे। तो वो होता है A2 D इजिकल टू A2 का मान हमें कितना दिया गया है, x माइनस 20 माइनस x से x कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है d इजिकल टू -20, d का मान कितना आ जाता है, -20। अब हम यहाँ पर Sn वाले सूत्र ये प्रयोग करते हैं, योग सूत्र से हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर योग वाला सूत्र करना है। हम देखते हैं इसमें Sn दिया गया है, d दिया गया है, a है, a हम यहाँ पर x मान लो या फिर a मान लो, यहाँ पर n भी दिया गया है। तो हम इस अचर पद को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि 3 राशि दी गई है, चौथी राशि हम कैसे उस सूत्र में यूज कर सकते हैं, उससे याद कर सकते हैं। तब आ जाता है Sn इजिकल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d, तो हो जाता है, ये हो जाता है। अब n का मान हमें कितना रखना है, 7, तब आ जाता है S7 इजिकल टू 7/2 कोष्टक 2, a का मान कितना रखना है हमें, x, यहाँ पर रख देते हैं x प्लस n का मान 7 -1, d का मान क्या रखना है, -20, d का मान कितना रखना है, -20, तो हो जाता है S7 का मान हमें कितना दिया गया है, 700, तब यहाँ पर हो जाता है 700 इजिकल टू 7/2 कोष्टक 2x प्लस 6, 7 में से गया पीछे बचता है 6 -20, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा, यहाँ पर वज्र गुणा कर देते हैं, यानी इस 7 को बट्टे में लिख देते हैं और 2 को यहाँ पर गुणा करवा देते हैं, तब हो जाता है हमारा 700 गुणा 2/7 इजिकल टू 2x प्लस, यहाँ पर देखते हैं प्लस और माइनस की संख्या को आपस में गुणा करते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। और 120 को अगर 6 से गुणा करते हैं, 6 दूए 12, 0 का 0, तो हो जाता है -120। 7 का भाग देते हैं तब आ जाता है 10, 100, 700 में 7 का भाग देते हैं 100, 100 को 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 100 गुणा 2 इजिकल टू 2x -120, 100 आ जाता है। तब हम देखते हैं इसमें 200 इजिकल टू 2x -120, यह हो जाता है। इसमें अब हम देखते हैं कि इसका यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तब हो जाता है हमारा क्वेश्चन में 200, यहाँ पर माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाता है ऐड, तब आ जाता है प्लस 120 इजिकल टू 2x, तब हो जाता है 2x इजिकल टू 0 का 0, 2 0 2, 2 और 1 3, 320। अब हमें x का याद करना है, तब हम इस 2 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। x इजिकल टू
320/2। 320 में 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है 2 एकम 2, पीछे बचता है 1, 2, 12, 12 में 6 बार 0 यानी 160। कितना आ जाता है 160। x इजिकल टू आ जाता है हमारा 160। यानी जो खिलाड़ी फर्स्ट बार जीतेगा, यानी एक कोई दौड़ प्रतियोगिता मान लेते हैं कि इसमें कोई दौड़ प्रतियोगिता हुई है, जो दौड़ में फर्स्ट आएगा उसको कितनी राशि मिलेगी 160 रुपये। अब हम याद करते हैं दौड़ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम क्रम वाइज याद करते हैं। तो हम देखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और कितने खिलाड़ी तक देना है हमें A7 तक। तब देखते हैं सबसे पहले A1 का हो जाता है 160, A2 का हो जाता है A1 माइनस D, A1 प्लस D, A3 का हो जाता है A2 प्लस D, इसका हो जाता है A4 प्लस A3 प्लस D, A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। ऐसे क्रम वाइज मिलते जाते हैं, तो जितना उसको मिलेगा उसमें उतना ऐड करते जाएंगे तब हो जाता है 160। या फिर आप इसको प्रश्न अनुसार भी कर सकते हो। प्रश्न अनुसार करोगे तब हो जाएगा, प्रश्न अनुसार करेंगे तब हमारे क्या है, इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रत्येक को 20-20 रुपये कम मिलते जाएंगे। तब हो जाता है 8 माइनस 20, 8 माइनस, तब हो जाता है यहाँ पर A1 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस 20, A3 माइनस 20। हम इस D वाले से करते हैं तब आ जाता है D वाले से 160 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको प्रश्न अनुसार करते हैं हम तो हो जाता है A1 यानी अपने से पहले से कितना मिलेगा 20 रुपये कम। तो हो जाएगा A2 माइनस 20, A3 माइनस 20, A4 माइनस 20, A5 माइनस 20, A6 माइनस 20। इस प्रकार क्रम वाइज इसको कम रुपए मिलते जाएंगे। अब हम देखते हैं 160, पहले को मिलते हैं 160, दूसरे को हो जाएगा 160 माइनस 20, 160 में से 20 जाएगा तब कितना बचेगा पीछे 140। तो हो जाएगा 140 माइनस 20, 140 में से अगर 20 घटाएंगे तब हो जाएगा 120। तब हम देखते हैं इसमें 120 माइनस 20, 120 में से 20 घटाएंगे। इसमें हम देखते हैं A1 का मान कितना देगा 160, 160 में से 20 घटा दें तब हमारा हो जाता है 140। यहाँ पर A2 का मान कितना हो जाता है 140, 140 में से 20, 140 में से 20 घटाएंगे तब आ जाता है 120। फिर आ जाता है A3 माइनस 20, A3 का मान है 120, 120 में से 20 घटाते हैं पीछे बच जाता है 100। फिर आता है A4 में आ जाता है A4 का मान है 100, 100 में से कितना घटाना है हमें 20, तब आ जाता है इसका मान कितना हो जाता है 20 माइनस, तब आ जाता है 80। फिर आ जाता है हमारा A5 माइनस 20, A5 का मान कितना है 80 माइनस 20, तब इसका मान कितना हो जाता है 60। फिर आ जाता है यहाँ पर देखते हैं कितने पद हो जाता है 1 2 3 4 5 6 और A6 का मान कितना हो जाता है 60 माइनस 20, तो हो जाता है इसका मान कितना हो जाता है 40। इस प्रकार क्रम वाइज मान हो जाता है, यानी इसको हम क्रम वाइज लिखेंगे तब हो जाएगा A1 का मान है वो हमारे को कितना हो जाता 160, 140, 160, 140, 120, 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। यानी जो प्रथम, यानी एक रेस प्रतियोगिता है उसमें जो सबसे पहले रेस को पूरे करेगा उसको मिलेंगे 160, दूसरे नंबर पर करेगा उसको मिलेंगे 140 रुपये, तीसरे पर करेगा 120 रुपये, 4 नंबर पर आएगा उसको 100 रुपये, 5 नंबर पर आएगा उसको 80 रुपये, 6 नंबर पर आएगा उसको 60 रुपये और 7 नंबर पर आएगा उसको कितने मिलेंगे 40 रुपये। अब हम देखते हैं इनका योग है वो भी कितना होना चाहिए 700 रुपये होना चाहिए। देखते हैं 160 में 40 जोड़ते हैं 200, 60 में 140 जोड़ते हैं 200, 80 में जोड़ते हैं 200, 200, 200, 200, 600 और ये 100 हो जाता है 700। यानी एक कोई रेस प्रतियोगिता है उसमें कुल व्यय है कितना है 700 रुपये, उसमें 7 विनर चुनने हैं और उनमें
प्रत्येक विनर के बीच में अंतर कितना रखना है, 20 रुपये। तब प्रत्येक विनर को कितनी कितनी राशि मिलेगी, वो राशि है वो कितनी मिलेगी, इस प्रकार निम्न राशि प्राप्त होगी। ये यहाँ पर लिख लेते हैं, निम्न राशि प्राप्त होगी, निम्न राशि प्राप्त होगी, निम्न राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार हम देख लेते हैं, इसमें चारों में सातों में निम्न प्रकार विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों के वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी एक कोई विद्यालय है, उसमें क्या है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। अब पेड़ लगाने के लिए सोचा है, तो उन्होंने निर्णय यह किया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभागी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी जैसे फर्स्ट क्लास है, इसमें हो जाएगा, जैसे इसने बोला है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी एक कक्षा का एक ग्रुप बनाया गया है जो जिसका क्या है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़। फर्स्ट क्लास यानी एक अनुभाग है, अनुभाग हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास यानी एक ग्रुप, एक कक्षा का एक ग्रुप है, यानी पूरी कक्षा को एक ग्रुप में शामिल किया गया है। उस ग्रुप क्या है, वो अपनी कक्षा, जितनी कक्षा है उतना ही पेड़ लगाएगा। यानी फर्स्ट क्लास की है तो वो कितना पेड़ लगाएगा, एक। उसके बाद हम कर लेते हैं सेकंड कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़। अब सेकंड है, तब सेकंड में कितना पेड़ लगाएंगे, अपनी कक्षा सेकंड में 2 हो जाते हैं, तब यहाँ पर कितना लगाएगा, 2। इसी प्रकार थर्ड, लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, 3। अब देखते हैं उसने आगे उदाहरण से समझाया है कि उदाहरण से कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग है जो 1 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा सेकंड है वो 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा थर्ड है वो 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और कक्षा 12th के तक के लिए चलता रहेगा। यानी इसने अंतिम कक्षा कौन सी दी है, अंतिम कक्षा इसने दी है वो है 12th। अंतिम कक्षा कौन सी है, 12th। यानी 12th कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़। अब फर्स्ट क्लास अगर 1 लगा रही है, सेकंड 2 लगा रही है, तब 12th कितना लगाएगा, 12। 12th क्लास कितनी लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। 12th क्लास तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी प्रथम कक्षा है। अब देखो इसने आगे अब बताया है कि पहले तो वो एक स्थिति बताता है जिसमें है कि एक कक्षा 1 पेड़ लगाएगी, अपनी कक्षा है उतनी लगाएगी। उसके बाद बताया गया है कि बाहर कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें याद करनी है। अब हमें याद क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एपी बना लेते हैं। एपी में हम करते हैं फर्स्ट क्लास के द्वारा कितना, 1 पेड़, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, और इसी प्रकार चलते चलते 12th के लिए कितने पेड़ हो जाएंगे, 12। तब हमारा एपी में हो जाता है a = 1, d = हो जाता है a2 - a1, b = 2 - 1, d = आ जाता है हमारा 1। यानी d का मान कितना आ जाता है, 1, क्योंकि धीरे धीरे एक कक्षा बढ़ेगी तो एक पेड़ बढ़ता जाएगा। अब आता है n हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर n है वो हमारा कितना हो जाएगा, 12। n कितना हो जाएगा, 12। n 12 कैसे हो जाएगा, क्योंकि टोटल संख्या है, टोटल पद कितने होंगे, यानी फर्स्ट क्लास 1 है, इसी प्रकार एक स्कूल में टोटल कक्षाएं कितनी है, 12, तो हमारा n कितना हो जाएगा, 12। अब हम इसमें करते हैं
SN वाले सूत्र से। हमें क्या करना है, इसमें कुल पेड़ बताने हैं, कुल पेड़, तब हमारा योग वाला सूत्र, योग यहां पर कर देते हैं, योग सूत्र से। योग का सूत्र होता है SN इजिकल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ये होता है, इसमें हमें n कितना रखना है, 12, तब आ जाता है S12 इजिकल टू 12/2 कोष्टक 2a। a का मान कितना है 1 प्लस 12/12 -1 और d का मान कितना है 1, तब आ जाता है 12 में 2 का भाग देता है 6, तब आ जाता है S12 इजिकल टू 2, यहाँ पर आ जाता है 6 कोष्टक 2 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 को 1 से गुणा करता है तब कितना हो जाता है 11, तो आ जाता है S12 इजिकल टू 6 गुणा 11 और 2 13, तब आ जाता है S12 इजिकल टू 13 छक्के 78। यानी अगर हर कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार पेड़ लगाएंगे तब कितने पेड़ लगाएंगे, टोटल 78। अब इसने बताया है कि एक कक्षा का अनुभाग कितना है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी एक कक्षा के 3 अनुभाग है। यानी पहली बार में जैसे समझ लो कि 2 बच्चों के ग्रुप है और 1 लड़कियों का ग्रुप है, हर कक्षा में कितना है 2 बच्चों का ग्रुप और 1 लड़कियों का, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है 3 अनुभाग बन जाते हैं। यहाँ पर कर देते हैं प्रत्येक कक्षा के अनुभाग तीन अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा, तो हो जाएगा SN इजिकल टू 3 गुणा 78, हो जाएगा SN इजिकल टू 8 × 24, 2 21 और 2 23। यानी उस अगर एक कक्षा का 3 अनुभाग हैं तो वो उस स्कूल के सभी विद्यार्थी मिलकर कितना पेड़ लगाएंगे, यानी स्कूल में कुल कितने पेड़ लगाएंगे 234। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हमारे को एक चित्र दिया गया है। ऐसा हमारे को एक चित्र दिया गया है जिसमें यहाँ पर दिया गया है ए बिंदु, यहाँ पर B, L1, L2, L3 इस प्रकार दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों
ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्याएं क्या दी गई है, ये फर्स्ट की त्रिज्या है, यानी ये त्रिज्या है। जैसे इसको हम पूरा बनाते हैं तब ये एक वृत्त बन जाता है, तब इसकी ये त्रिज्या है, ये कितनी है 0.5, कितनी दी गई है 0.5। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद अगले की यानी L2 की, L2 ये हो जाता है, इसको हम पूरा मिलाते हैं तब हो जाता है हमारी इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी कितनी, ये पूरी त्रिज्या कितनी हो गई 1। उसके बाद ये पूरी कितनी हो गई 1.5। ऐसे क्रम से दी गई है उनकी त्रिज्याएं 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचा एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आपको चित्र में यह बताया गया है, ये चित्र है, इस चित्र में बताया गया है कि ये L1 है, ये L2 है, L3 है, इस प्रकार सर्पिल खींचते जाएंगे और कितना जैसे इसमें पहले दिया गया है यह है 0.5, ये पूरी 1, ये पूरी हो जाएगी कितनी 1.5, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तिहरे क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई यानी इसकी कुल त्रिज्या है वो कितनी होगी, हमें यह बताना है। तब इसका हो जाता है, सबसे पहले हम करते हैं इसमें, यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम या फिर L1 की त्रिज्या, L1 की त्रिज्या है वो क्या है 0.5। L1 की कितनी हो गई 0.5। फिर आ जाती है L2 की त्रिज्या, कितनी हो गई भाई 1.0। ऐसे ही L3 की हो जाती है 1.5। इस प्रकार हमें कितने पदों तक याद करना है, L13 तक, कितने तक L13 तक याद करना है, यानी L13 हमें याद करना है तब हो जाता है। अब हम इसको AP के रूप में लिख लेते हैं। इस प्रकार हमें ये निम्न त्रिज्या दी गई है। अब हम देखते हैं इस चित्र में हमें दिया गया है कि ये एक क्या बन रहा है अर्धवृत्त, यहाँ से सेकंड यहाँ से दूसरा शुरू होता है, यहाँ पर दूसरा खत्म हो जाता है, यानी हर बार ये कितना बनाता है, हर बार ये लूप है कितना बनाता है अर्धवृत्त की स्थिति बनाता है। तो हम करते हैं अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर। हम देखते हैं कि पूर्ण वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का करना है तब इसको 1/2 से गुणा कर दो, तब 2 से 2 कैंसिल, पीछे बचता है पाई आर। इस प्रकार अर्धवृत्त का क्या होता है परिधि पाई आर। अब हम देखते हैं इसमें हमें आर निम्न प्रकार दिया गया है, तब हम इसको आर याद करते हैं। पहले करते हैं L1 या फिर इसको R1, R2, R3 ऐसे निम्न प्रकार नाम दे दो तो हो जाएगा। R1 रखने पर R1 रखते हैं तो हो जाता है पाई का मान लिख लेते हैं हम 22/7 गुणा R का मान क्या हो जाएगा 0.5, तब इसका हो जाएगा 10, 2, इसका हो जाएगा 11, यानी 11/7, 11/7 यह आ जाता है R1 रखने पर। फिर रखते हैं R2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है R2 रखने पर, R2 रखते हैं तब आ जाता है 22/7 गुणा 1.0। इसका यहाँ से करो तो ये 0 से 0 कैंसिल, या फिर 10 में 10 का भाग 1 को 22 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 22/7। इसी प्रकार R3 रखते हैं, R3 रखने पर R3 रखते हैं, R3 का मान हमें कितना दिया गया है 22/7 गुणा 1.5,
तो हो जाता है पॉइंट हटाने पर बट्टे में 10, यहाँ पर से कैंसिल हो जाता है 3, 2, 2 को 11 से, तब आ जाता है 11 33 बट्टे 7। इस प्रकार यह समांतर श्रेणी बनती जाती है 33 बट्टे 7, 22 बट्टे 7, 11 बट्टे 7, यानी बट्टे वाली संख्या वो क्या है, एक समान ही रहती है। तब हमारी एपी बन जाती है, एपी हमारी बन जाती है 11 बट्टे 7, 22 बट्टे 7, 33 बट्टे 7, यह बन जाती है। अब हमें इसमें ए का मान तो प्राप्त हो जाता है, ए का मान क्या प्राप्त हो जाता है 11 बट्टे 7, डी का मान हम निकाल लेते हैं, तब आ जाता है 82 माइनस A1, 82 का मान दिया गया हमें 22 बट्टे 7, 22 बट्टे 7 माइनस 11 बट्टे 7, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है 7, ऊपर आ जाता है 22 माइनस 11, शेष कितना बच जाता है डी इजिकल टू 11 बट्टे 7, यह आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं एन हमें कितना दिया गया है 13 पद, यहाँ पर क्या दिया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का, 13 क्रमागत यानी यहाँ से 13 अर्धवृत्त लेने हैं, तब एन हमारा कितना हो जाता है 13। अब हमें याद क्या करना है S13 अर्धवृत्तों की लंबाई, 13 अर्धवृत्तों की लंबाई है वो कितनी होगी, कुल लंबाई क्या होगी, यानी यहाँ से शुरू करनी है लंबाई और यहाँ से ऐसे 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 बनाते बनाते इसमें टोटल लंबाई है वो कितनी होगी, यानी यहाँ से लेकर अब 13 अर्धवृत्त जैसे यहाँ तक आता है तब 13 के टोटल लंबाई है वो कितनी होगी, ये बतानी है। तो हमें यहाँ पर S13 याद करना है, तो हम योग सूत्र से करते हैं, योग सूत्र से, योग सूत्र होता है Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। n की जगह कितना रखना है 13, तब आ जाता है S13 इजिकल टू n की जगह 13 बट्टे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना दिया गया 11 बट्टे 7 प्लस n का मान है 13 माइनस 1, d का मान भी 11 बट्टे 7, S13 इजिकल टू 13 बट्टे 2 कोष्टक 11 2 22 बट्टे 7 प्लस 13 में से गया 12 गुणा 11 बट्टा 7, बात आता है S13 इजिकल टू 13 बट्टे 2 कोष्टक 22 बट्टे 7 प्लस 11 को 12 से गुणा करते हैं तब होता है 132, 12 गुणा 11, 11 2 22, 11 और 2 13, तो वो जाता है 132 बट्टे 7, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है S13 इजिकल टू 13 बट्टे 2 कोष्टक एलसीएम आ जाता है 7 बट्टे में दोनों के साथ है तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आ जाती है समान आ जाती है। अगर बट्टे की संख्या और एलसीएम दोनों समान हो तो ऊपर वाली संख्या है वो क्या आ जाती है समान आ जाती है, तब आ जाता है S13 इजिकल टू 13 बट्टे 2 कोष्टक 32 में 22 जोड़ता है तब आ जाता है 2 2 4 5 3 2 5 1 का 1 बट्टे 7, 154 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 7 2 14, 7 2 14, तो हो जाता है S13 इजिकल टू 13 बट्टे 2 गुणा 22 गुणा 22 में 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है 11, कितना आ जाता है 11, तब हो जाता है S13 इजिकल टू 13 गुणा 11, 13 और 11 को हम गुणा करते हैं तब हो जाता है हमारा 13 गुणा 11 होता है 143, 13 गुणा 11 11 33, 11 और 3
14 143। तब हमारा आ जाता है S13 इजिकल टू 143। इसमें अब हमें S43 यानी यहाँ से लंबाई शुरू होगी और यहाँ से चलते चलते 13 अर्धवृत्तों का यानी 13 अर्धवृत्त है, उनकी कुल लंबाई कितनी होगी 143। ऐसे बनते जाएंगे और कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 13 तक चलेगा, तब उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 143। इसमें हमें क्या दिया गया है सेंटीमीटर, तब इसकी क्या लंबाई हो जाएगी 143 सेमी यानी उसकी कुल लंबाई हो कितनी हो जाएगी 143। इसमें हमें आर दिया गया है, जबकि इसमें पूछा क्या गया है, इसमें S13 की आर नहीं पूछी गई, इसमें पूछा गया है S13 तक की कुल लंबाई पूछी गई है, तब हमें SN वाला सूत्र यूज करना है। अगर वो ऐसा पूछ रहे कि S13 की आर बताइए, तब हमें AN वाले सूत्र से हल करना पड़ता। आर दिया गया है तो पहले R1 R2 ऐसे क्रम से रखेंगे, तब हमारे को एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, उस पर S13 याद कर सकते हैं। सीधा आर इसको हल नहीं कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हमें दिया गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। यानी 200 लट्ठे हैं, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं। कितने टोटल लकड़ी के टुकड़े 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको ढेरी के रूप में यानी इस प्रकार रखा जाता है, एक लाइन के रूप में, एक मतलब ढेर बनाया जाता है। उसका किस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20, यानी इस पंक्ति है सबसे नीचे वाली पंक्ति, इसमें कितने रखने हैं 20। फिर इससे ऊपर वाली में हमें कितने रखने हैं 19, इससे ऊपर वाली में 18। इस प्रकार रखने हैं कि सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 इत्यादि। इसी प्रकार यानी एक एक धीरे धीरे कम करते हुए रखना है। और टोटल लट्ठे कितने हैं 200, यानी 200 जब हो जाए वहाँ पर हमें इस ढेरी को रोक देना है। ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे 20, 18, 19, 1 तक लेते जाते हैं। हमें 200 लट्ठे दिए गए हैं, तब 200 जहाँ तक होता है वहाँ पर हमें रोक देना है। तब हो जाता है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियाँ में रखे गए तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। पहले तो यह बताना है कि 200 लट्ठे हैं, इसमें टोटल पंक्तियाँ कितनी बनेगी। अगर टोटल पंक्तियाँ का मान हमें पता कर लेंगे, उसके बाद ये बताना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में है यानी लास्ट पंक्ति में है वो कितने लट्ठे बनेंगे। तो इसमें दिया किया गया है, हम करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पहले कुल लट्ठे हो जाएंगे ऐसे, कितने दिए गए हैं 200। उसके बाद नीचे यहां पर लिख देते हैं सबसे नीचे वाली सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 20। अब उससे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 19। इसी प्रकार उससे नेक्स्ट या फिर अगली पंक्ति में अगली वाली पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे 18। इस प्रकार यह चलती जाती है, तब हमारी एपी बन जाती है। एपी एक निम्न प्रकार एपी बन जाती है, वो क्या हो जाती है
20, सबसे पहले 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, ऐसे ये क्रम से चलती जाती है। अब हम इसमें दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। a क्या हो जाता है 20, d हमारा हो जाता है 8 माइनस a1, 8 का मान दिया गया हमें 19 माइनस 20, a1 का कितना है 20, तब आ जाता है d -1, d का मान आ जाता है -1। एन हमें याद करना है क्योंकि इसमें हमें पूछा गया है कि कुल कितनी पंक्तियां बनेगी, तब हमें एन याद करना है। और एस एन इसमें दिया गया है, एस एन हमें कितना दिया गया है 200, यानी कुल लट्ठे कितने हैं 200। तो हम इसका हल करते हैं, तब हो जाता है योग सूत्र से इसको हल करता है, तब हो जाता है एस एन = n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा d। ये हो जाता है एस एन का सूत्र। इसमें हमें एस एन दिया गया है, एस एन का मान कितना दिया गया है 200, तो हो जाता है एस एन की जगह हम रख देते हैं 200 = n/2 कोष्टक 2a का मान है 20 प्लस n हमें याद करना है, तब आ जाता है n-1, d का मान है -1। तो बताता है इस 2 का यहाँ पर वज्र गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 1 मान के वज्र गुणा करने पर यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, तब हो जाता है 200 × 2 = n कोष्टक 2 को 20 से गुणा करते हैं 40, माइनस और प्लस की संख्या को अगर आपस में गुणा करते हैं तब हमारा आ जाता है -n है, तब n माइनस और प्लस को अगर गुणा करते हैं और 1 को 1 से गुणा करते हैं तब आ जाता है प्लस, माइनस को गुणा करते हैं माइनस, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 1। तब हमारा हो जाता है 400 = n कोष्टक 40 और 1 41 माइनस n। इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, तब हो जाता है 400 = 41 n - n²। यहाँ पर कर देते हैं हम पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो हमारा हो जाता है n² - 41n - यहाँ पर है +400 = 0। अब हमें इसका इस प्रकार विखंडन करना है 41 का कि दोनों को अगर गुणा करें तब दो संख्याओं को गुणा करें तब आ जाए 41n, और अगर उन दोनों को जोड़े आपस में तब हो जाए 41n, और आपस में गुणा करें तब आ जाए 400n²। यानी 20 और 20 तो हो जाते हैं 40, लेकिन ये 41 नहीं होता है। और इसमें हम देखते हैं 41 और 40 का करता है, एक तो 20-20 होता है, 20-20 को गुणा करता है तब हो जाता है 400, और 20-20 का तब ये तो हो नहीं पाता है क्योंकि 20-20 गुणा करते हैं तब 400 और 20-20 को जोड़ते हैं तब आ जाता है 41। अब हम करते हैं 400 हो जाता है 25, यानी 25 8 200 होता है, तो उसका डबल करता है तब कितना हो जाता है 400 हो जाता है, यानी 8 का डबल होता है 16 और 25। इनको हम अगर आपस में जोड़े तब कितना हो जाता है 11 41 ये हो जाता है, और इनको अगर आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 80, 8 और 16 और 8 32 और 8 40 हो जाता है। तो हम इसका विखंडन करते हैं तो हमारा हो जाता है n² - 16n - 25n। अब हमें क्या पता चला कि यहाँ पर भी माइनस रखना है, यहाँ पर भी माइनस रखना है।
इससे तो हमारा स्पष्ट हो जाता है कि इससे हमारे को माइनस रखना है, यहाँ पर माइनस है तब यहाँ पर भी माइनस रखना है। अब हमें यहाँ पर कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों को अगर गुणा करें तो हमारा कितना आना चाहिए, +400 आना चाहिए। तब माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तब प्लस आता है। और दूसरी बात हमें यह है कि 16n है और 25 है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तभी तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस कर देंगे तब इन दोनों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, +400 = 0। यहाँ पर कॉमन आ जाता है n, तब आ जाता है n-16, फिर आ जाता है -25 कॉमन, तब आ जाता है n, 400 में 25 का भाग देता है तब आ जाता है 16 = 0। इसका हो जाता है n-25 n-16। एक बार हमें इसके बराबर 0 रखना है, एक बार हमें इसके बराबर 0 रखना है, तब हो जाता है n-25 = 0, तो आ जाता है n = 25। ये होता है हमारी फर्स्ट स्थिति, इसको लिख देते हैं फर्स्ट स्थिति। और सेकंड स्टेप को हम कर देते हैं n-16 = 0, n = 16। यानी हमारे को दो तरह की पंक्तियां बनानी पड़ेगी। एक बार हमें 25 पंक्तियां बनाएंगे, एक बार हम कितनी पंक्तियां बनाएंगे, 16 पंक्तियां बनाएंगे। कितनी पंक्तियां बनाएंगे, 16 पंक्तियां बनाएंगे। अब हमें इसमें यह याद करना है कि इसमें जो an है वो कितना होगा, यानी अंतिम पंक्ति है, ऊपर वाली अंतिम पंक्ति है, उसमें हमारे को कितनी लकड़ियां प्राप्त होगी। तब हम करते हैं सबसे पहले यहां पर करते हैं यहां पर करना है, तब हो जाता है n = 25 लेने पर, n = 25 लेने पर n का मान हमें कितना रखना है, 25। यानी हमें n का यहाँ पर दोनों ही मान पॉजिटिव है, तो हमें दोनों स्थिति में चेक करना होगा कि कौन सी स्थिति में क्या मान होगा। तो हमारा हो जाता है n = 25 लेता है तब हो जाता है n = 25 लेने पर an का मान हमें याद करना है, यानी अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, तो हो जाएगा an = a + n-1 × d। ये सूत्र होता है, इसको हम आप पहले लिख लेते हैं यहाँ पर an = a + n-1 × d। ये हमारा क्या होता है, सूत्र। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हमें an याद करना है, तब n बराबर कितना रखना है, 25। n बराबर क्या रखना है, 25। तब आ जाता है a25 = a का मान क्या है हमारा यहाँ पर, 20। a का मान क्या है, 20। तब आ जाता है a का मान आ जाता है 20 प्लस n का मान हमें कितना रखना है, 25 -1, और d का मान भी रखना है -1। d का मान भी हमारे यहाँ पर कितना है, -1। तो हो जाता है a25 = 20 प्लस 24 गुणा -1। तो आ जाता है a25 = 20 - 24। तो आ जाता है a25 = हमारा कितना आ जाता है, -4। यानी a25 जब हम 25 पंक्तियां बनाएंगे, यानी जब हम 25 पंक्तियां बनाएंगे इसकी, तो हमारी जो अंतिम पंक्ति है उसमें क्या है, 4 लट्ठे है वो क्या होंगे, कम प्राप्त होंगे। यानी 25 पंक्ति है वो पूरी नहीं बन पाएगी, यानी 4 लट्ठे है वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे। यानी 200 उससे पहले ही संपूर्ण हो जाएंगे। अगर 204 हमारे पास 204 लट्ठे होंगे तो हमारी क्या है, 25 की 25 पंक्तियां बन पाएगी। अब हम करते हैं n = 16। n = 16 लेने पर, अब हमें n का मान क्या रखना है, 16। तो आ जाता है a16 = a का मान 20 प्लस n का मान 16 -1, और d का मान है -1। तो आ जाता है a16 = 20 प्लस 15 गुणा -1। तब आ जाता है a16 = 20, माइनस प्लस को आपस में गुणा करते तब आ जाता है
15, ए 16 इजिकल टू 5, यहाँ पर हो जाता है 5। यानी हम अगर इस 200 लट्ठों की 16 पंक्तियां बनाएंगे तब सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे बनेंगे, सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने 5 लट्ठे बनेंगे। यानी ऊपर सबसे ऊपर कितने लट्ठे आएंगे 5। यहाँ पर हमें क्या लेना है 16, क्या लेनी है 16 पंक्तियां, 16 पंक्तियां, 16 पंक्तियां, 16 पंक्तियां लेनी है। तो हमारे यहाँ पर है वो ऊपर वाले में कितने लट्ठे आएंगे 5 लट्ठे आएंगे। इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हमें n का मान दोनों पॉजिटिव में प्राप्त होता है। तब इसमें हमें आगे पूछा गया है कि ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे प्राप्त होंगे। तब जब n का मान 25 रखेंगे तब ऊपर वाली पंक्ति में कितने -4 लट्ठे प्राप्त होंगे। अगर n का मान 16 रखेंगे तो हमारे को ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे प्राप्त होंगे 5 लट्ठे प्राप्त होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में हमें दिया गया है एक आलू दौड़ में, यानी एक कोई दौड़ है उसका नाम रखा गया है आलू दौड़। उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। यानी यहाँ से कोई व्यक्ति एक दौड़ करता है यहाँ से, तब उसकी प्रारंभिक स्थिति पर यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई होती है। यहाँ पर क्या रखी है बाल्टी, बाल्टी। इसमें आगे क्या दिया गया है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। यानी यहाँ पर एक आलू है, यहाँ पर निम्न प्रकार आलू उगाए गए हैं। उन आलुओं से पहले आलू और बाल्टी के बीच में दूरी है वो कितनी है 5 मीटर। ठीक, उसके बाद दिया गया है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अन्य आलुओं को कितनी दूरी पर 3 मीटर पर। यानी दूसरा आलू यहाँ पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार निम्न आलू रखे गए। इन सभी के बीच में कितनी दूरी है 3 मीटर। सभी के बीच में कितनी दूरी है 3 मीटर। कितनी है सभी के बीच में 3 मीटर। यानी समान रूप से है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। इस प्रकार निम्न प्रकार सभी में 3 मीटर की दूरी रखी गई है। तब हमें बतानी है इस आलू पर, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यानी इस पर कुल आलू कितने रखे गए 10 आलू रखे गए। इसमें हमें क्या बतानी है, इसको हम इस प्रकार बना लेते हैं। यहाँ पर है अंतिम आलू, कितने आलू है 10। ये हो गई 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर एक कोई पेड़ है। यहाँ पर कितने हैं 1 आलू, 2 आलू, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। और यहाँ पर एक क्या रखी है बाल्टी, बाल्टी। ये दूरी है वो है 5 मीटर। यहाँ पर है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। इस प्रकार निम्न प्रकार 3-3 मीटर की क्या है इसमें स्पेस दिया गया है। तो हमें इसमें क्या बताना है 3-3 मीटर का स्पेस दिया गया है। तो हम देखते हैं कि 5 में अगर 3 जोड़ते हैं तो वो जाता है 11। ये हो जाती है, ये दूरी कितनी हो जाती है 11 मीटर। 11 में 3 जोड़ते हैं 14 मीटर, 17 मीटर, 17 में 3 20, 20 में 3 23, 23 में 3 26, 26 में 3 29,
29 में 3 32, 32 में 3 35 मीटर। इस प्रकार है। तब हमें यह बताना है, यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाता है। अब हमें बताया गया है प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से, यानी एक कोई रेस है, यानी यहाँ से सबसे हर कोई प्रतिभागी है वो कहाँ से रेस शुरू करेगा, बाल्टी से। बाल्टी से प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस, यानी यहाँ से दौड़ता है और इस आलू को उठाकर यहाँ तक आता है और क्या दिया गया है, दौड़कर बाल्टी में डाल देती है, उसे वापस लेकर, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर, यानी इस आलू को लेती है, इधर भागती है, वापस आकर इस बाल्टी में डाल देती है, बाल्टी में डाल देती है। तब दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उससे उठाकर बाल्टी में डालती है। वे ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दौड़ करनी पड़ेगी। अब हमें यह बताना है कि इसमें एक प्रतिभागी है, उसको कुल कितनी दौड़ करनी पड़ेगी, यानी वो एक बार जाता है वापस आ जाता है, और जाता है और आ जाता है, यानी वो कितने चक्कर लगाएगा। यानी इसमें देखते हैं एक बार जाता है तब तो उसका एक चक्कर हो जाता है, वापस आता है तब 2 हो जाता है। तब हमें यानी एक आलू को उठाने के लिए उसको कितनी बार, 2 बार रेस करनी पड़ेगी। एक आलू को उठाने के लिए कितनी बार, एक आलू को उठाने के लिए, एक आलू उठाने के लिए एक आलू उठाने के लिए उसको कितनी बार रेस करनी पड़ेगी, 2 चक्कर। 2 चक्कर कैसे, जैसे यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आ गया, 1 चक्कर संपूर्ण, फिर यहाँ से वापस आता है तो बोल जाता है 2 चक्कर, तब जाकर वो एक आलू डाल पाता है। तब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है प्रारंभिक दूरी। प्रारंभिक दूरी है वो कितनी दी गई है, 5 मीटर, यानी प्रथम आलू और बाल्टी के बीच में कितनी दूरी है, 5 मीटर। उसके बाद है अन्य आलू के बीच की दूरी। अन्य आलू के बीच की दूरी, यानी इस आलू के, इन दो आलू का, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर ये हो जाती है। अब हमें क्या बताना है इसमें, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी है, ये हमें क्या करनी है, याद करनी है। अब हमें इसे याद करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, प्रारंभिक दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं, AP बन जाती है 5, प्रारंभिक दूरी को A मान लेते हैं। अब हम इसको निरंतर क्रम में बढ़ाते जाते हैं, 3 का अंतर रखना है, तब 5 में 3 जोड़ते हैं 8, यहाँ पर गलती से हो गया, 5 में 3 जोड़ते हैं तब आ जाता है 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14, 14 में 3 17, 17 में 3 आ जाता है 20, 20 में 3 23, 23 में 3 26, 26 में 3 29, 29 में 3 जोड़ते हैं तब हो जाता है 32। तो हम देखते हैं यहाँ पर हो जाता है मीटर। 8 में 3 जोड़ते हैं तब 11, ऐसे निम्न प्रकार वो चलती जाती है और कितने तक जाती है, 8 10, यानी 10 सालों तक वो जाता है। तब हो जाता है ये AP बन जाती है। इस AP में हमारा A हो जाता है, वो हो जाता है 5, D होता है वो हो जाता है 8 माइनस A1, D इजिकल टू 8 का मान है 8 माइनस 5, D इजिकल टू 3, D का मान कितना आ जाता है 3। N है, N हमें दिया गया है कितने, टोटल कितने आलू रखे गए हैं 10, तब आ जाता है N का मान 10। याद क्या करना, S10,
यानी 10 आलू को उठाएगा तब तक उसको कितने दूरी तय करनी पड़ेगी, ये याद करनी है। सबसे पहले हम S10 याद कर लेते हैं, उसके बाद उस हर आलू को लगाना है। हर आलू को उठाने के लिए अगर 2 चक्कर लगाना है तब हम एक कुल दूरी आएगी, एक चक्कर लगाने वाली कुल दूरी आएगी, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तब हम करते हैं योग सूत्र से, योग सूत्र से। योग वाला सूत्र होता है वो हमारा हो जाता है Sn = n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा d। ये होता है योग वाला सूत्र। तो हम देखते हैं इसमें Sn का मान कितना रखना है 10, तब आ जाता है 10/2 कोष्टक 2, a का मान रखना है 5 प्लस n का मान क्या रखना है हमें 3, n का मान क्या रखना है 10 -1, d का मान है वो है 3। तो वो जाता है इसमें 2 का भाग देते हैं 5, तो वो जाता है S10 = 5 कोष्टक 5 2 10 प्लस 9 गुणा 3। तो वो जाता है S10 = 5 कोष्टक 10 9 और 3 9 3 27। तो वो जाता है S10 = 5 कोष्टक 10 और 27, 27 और 10 हो जाता है 37। तो वो जाता है 5 कोष्टक 37, ये हो जाता है। अब हमें S10 है वो क्या हो जाता है S10 = 5 गुणा 37 को 5 से गुणा करता है तब आ जाता है S10 = 185। 7 × 5 = 35, 3 15 और 3 18 185 मीटर। यानी वो अगर एक एक चक्कर में, जैसे वो यहाँ से भागा, प्रथम आलू लिया, वापस आता है सेकंड लिया, दोनों को एक साथ में डाल देता है, तब एक एक चक्कर। अगर वो उसको एक आलू एक चक्कर यानी यहाँ से लेकर या वापस जाता है और वापस यहाँ पर, तब वो अगर एक लगा रहा है यानी एक आलू को उठाने के लिए चक्कर, एक आलू को डालने में लगे चक्कर कितने हैं 2। तो हमें क्या बताना है कुल चक्कर। तब कुल चक्कर है तब कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी है वो हमारी हो जाती है S10 × 2। यानी एक को लगाने में अगर 2 लगता है तब 10 है, तब 10 को 2 से गुणा कर देता है, तब आ जाता है कुल दूरी हमारी आ जाती है। दूरी को हम लिख लेते हैं r से, तब आ जाता है r = S10 का मान क्या दिया गया 185 गुणा 2, तब आ जाता है r = 10 16 और 1 17 2 और 1 3, तब आ जाते हैं 370 मीटर। यानी अगर वो 370 मीटर भागेगा तब जाकर वो कितना 10 के 10 आलू है यहाँ पर डाल पाएगा, बाल्टी के अंदर डाल पाएगा। अब हमें इसमें आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि कुल दूरी, उसके बाद दिया गया है संकेत पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ की गई दूरी। यानी पहले और दूसरे में, इसमें हमें दिया एक संकेत दिया गया है, वो यह है कि पहले और दूसरे आलू को उठाने के लिए दौड़ की गई है। यानी दौड़ हमें दिया गया है क्या है 2, पहला और दूसरा आलू जब वो डालता है तब उसकी दौड़ दी गई है क्या है, वो है 2 × 5 प्लस 2 कोष्टक 5 प्लस 3, ये हमारे को दिया गया है। यानी पहला आलू उठाएगा तब उसको कितनी दौड़ करनी पड़ेगी 2 × 5 यानी 10, कितनी दौड़ करनी पड़ेगी 10। दूसरा आलू उठाएगा तब उसको कितनी करनी पड़ेगी 5 और 3 8, 8 2 16। इसी प्रकार तीसरे में यहाँ पर देखते हैं दोनों अंतर 6, तब इनमें भी 6 जोड़ते हैं 22।
इस प्रकार उसको दौड़ करनी पड़ेगी। यानी इसको इसका सीधा डबल किया गया है। यहाँ पर ए है, ए का मान 3 है, यहाँ पर ए का मान है वो 10 है, जबकि यहाँ पर ए का मान कितना है 5, यानी इसको 2 से गुणा किया गया है। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। इसमें हमारे को ए है वो क्या रखना पड़ेगा, ए इजिकल टू 10, डी इजिकल टू हो जाएगा 16 माइनस 10 या फिर 8 2 माइनस A1, तब आ जाएगा डी इजिकल टू 16 माइनस 10, डी इजिकल टू 6 एन कितने हो जाएंगे, टोटल कितने आलू है 10, और याद क्या करना है S10। हम इस संकेत के द्वारा भी हल कर सकते हैं। संकेत के द्वारा हल करेंगे तब हो जाएगा SN वाला सूत्र हमारा ये होता है, SN वाला सूत्र है वो हमारा ये होता है। इसमें हम देखते हैं SN की जगह कितना रखना है 10, S10 इजिकल टू एन का मान 10/2 कोष्टक ए का मान क्या रखना है 10 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान क्या रखना है 6, तो हो जाता है इसमें 2 का भाग देते हैं 5, S10 इजिकल टू 5 कोष्टक 10/20 प्लस 9 गुणा 6, तो हो जाता है S10 इजिकल टू 5 कोष्टक 20, 9 छंगे 54, तो हो जाता है S10 इजिकल टू 5 गुणा 74, 54 और 20 74, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं 74 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 74 गुणा 5, 5 चौके 20, 2 35 और 2 37, तो हमारा है जो S10 है वो हो जाता है S10 इजिकल टू 370 मीटर में दी गई है दूरी, तब हमारी ये भी क्या आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। यानी चाहे आप इसमें ये तरीका भी कर सकते हो, 2 कुल दूरी निकाली और उसको 2 से गुणा कर दो, और अगर ये नहीं है आप क्वेश्चन में भी इसमें दिया गया है कि ये संकेत है, आप इस संकेत से भी इसको हल कर सकते हो। संकेत से हल करोगे तब आपको 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संकेत में स्वयं दिया गया है कि यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है, यहाँ पर भी 2 से गुणा किया गया है। इस प्रकार हम इसको करते हैं तो हमारी कुल दूरी आ जाती है, वो कितनी आ जाती है 370, यानी वो 10 आलूओं को अगर बाल्टी में डालेगा तब उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 5.4 है वो 5.3 है वो संपूर्ण हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4।